good morning everyone. Welcome to Lord Buddha Nation Public School. As you know that today we are going to study narration in optative sentence, and this is 8th lecture of narration. In previous video we had completed what is narration, what is direct, indirect, what is reporting verb, what is a reported speech. So if you have any doubt, you can see my previous videos. So it is the last topic of narration. So everyone attention and kindly attention what I am trying to say. So let's begin now. First of all, we have to know that what is optative sentence. You know very well in the chapter kinds of sentence we have deeply discussed one by one every sentence. So before we start the narration in optative sentence, we have to know that optative sentence. So in simply we can say that optative sentence in which we say pray, wish or bid. Pray, wish और bid or curse. हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? What we say in ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी के लिए प्रे करते हैं, विश करते हैं या फिर किसी को अभिशाप देते हैं. Let's see with example. He said, "Good morning, Ram." One thing more you have to notice here. हम जब किसी से मिलते हैं, जैसे हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इसमें हम क्या करते हैं? किसी से जब मिलते हैं तो वहां हम लोग विश करते हैं. लेकिन हम जब कहीं फेयरवेल करते हैं, जैसे गुड नाइट हो गया, गुड बाय हो गया, तो उसके बाद हम उसको उस जगह पर हम विश नहीं करेंगे. उसकी जगह पर हम बेड का सेकंड फॉर्म बिड लगाएंगे. बिड का मतलब क्या होता है? आप डिक्शनरी में if you search in dictionary you can find that the meaning of bid is to say something, मतलब बोली लगाना. बिड का मतलब होता है बोली लगाना. लेकिन नरेशन में बिड का मतलब क्या होता है? अभिवादन करना. जैसे हम लोग विश कर रहे हैं, विश का मतलब भी अभिवादन करना. अब जैसे हम ये सेंटेंस को देख रहे हैं, he said good morning राम, तो वो राम को क्या किया? विश किया. he wished, किसको विश किया? राम को. he wished राम, क्या कहा? गुड मॉर्निंग. He wished Ram good morning. One thing more you have to notice that the sense of sentence should be clear. हमारा जो सेंटेंस का सेंस होता है वो क्लियर होता है, क्लियर होना चाहिए. जैसे कि इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं. कैसे कह सकते हैं? He wished good morning. He wished good morning. किसको? To Ram. Mean to say that the sense of the sentence should be clear. हमारे जो सेंटेंस है, हम चाहे he wished Ram good morning, ये भी सही है. चाहे हम इसको इस तरीके से दें, he wished good morning to Ram. The sense of sentence should be clear. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, it means to say that हम wished वहां कहते हैं जहां हम किसी से मिलते हैं. जैसे गुड मॉर्निंग हम तब कहते हैं जब किसी से मिलते हैं, गुड आफ्टरनून तब कहते हैं जब किसी से मिलते हैं, और गुड इवनिंग भी तब कहते हैं
जब किसी से मिलते हैं। लेकिन यहाँ विश और बिड भी कह सकते हैं। बिड कब कहेंगे? जब ऐसा कोई सिचुएशन जैसे गुड नाइट व्हेन वी से गुड नाइट दैट टाइम वी डिपार्चर टू ईच अदर, जब हम एक दूसरे से जुदा होते हैं, अलविदा कहते हैं, अलग होते हैं, तो उस टाइम हम लोग बिड कहते हैं। चलिए इजी एग्जांपल देखते हैं बिड का। Here, it is very important you have to notice that Charles said to her dad, क्या कहा? Good night। जैसे राम ने क्या किया? He said good morning राम। यहाँ हम राम से good morning कह रहे हैं, मतलब हम मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ you have to notice that Charles said to her dad good night। तो good night आदमी कब बोलता है? जब एक दूसरे से आदमी अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम बीट का सेकंड फॉर्म बिड लगाएंगे। चाहत bid her dad good night। one thing more you have to notice, आपका सेंटेंस सही होना चाहिए। जैसे सेंटेंस का सेंस होना चाहिए वो सही होना चाहिए। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं। इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, चाहत बिड गुड नाइट टू हर डैड। इट मीन टू से दैट योर सेंस ऑफ द सेंटेंस शुड बी क्लियर। आपको व्हाट यू हैव टू नोटिस व्हेन वी मीट ईच अदर, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, दैट टाइम यू हैव टू से विश। व्हेन वी डिपार्चर ईच अदर, दैट टाइम वी हैव टू से बिड। वी हैव टू से बिड। बट जब हम मिलते हैं तो हम क्या करेंगे? वहां विश करेंगे। आई होप यू क्लियर अबाउट वेयर विश्ड एंड बिड। नाउ नेक्स्ट, he said to me may you live long। one thing more you have to notice here, आपको नोटिस क्या करना है? जैसे he said to me, उसने मुझसे कहा may you live long, कि ईश्वर, यहाँ गॉड जो है हाइड, आदमी ईश्वर से प्रार्थना करता है ना कि आपकी उम्र लंबी हो, तो यहाँ पर गॉड हाइड है। अगर हम इसको यूं कहते हैं he, one thing more you have to notice always, that time when pray wish bid, तो हम क्या करेंगे? said और said to को wished या फिर prayed या फिर कर्ज में हम चेंज कर देंगे। जब हमारा सेट टू ऑपरेटिव सेंटेंस में हो तो अकॉर्डिंग टू
जैसा कि अभी हमने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए थे। सो हियर यू हैव टू नोटिस ही सेड टू मी, तो उसने क्या किया, भगवान से मेरे लिए प्रार्थना किया कि हमारी उम्र लंबी हो। ही प्रेड। अब यहां पर हम ऑब्जेक्ट अगर मी है, मी लगा देते हैं, तो इसका सेंस क्या होगा, ही प्रेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना की। जब प्रार्थना दुआएं किससे की जाती है, ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से की जाती है, किसी इंसान से नहीं की जाती। तो इसलिए हम जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो यहां पर ऑब्जेक्ट हटा देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट लगाने से इसका सेंस क्या निकल रहा है कि प्रेड मी, वो मुझसे प्रार्थना किया, मतलब आप भगवान हो गए, आप तो इंसान हो ना, तो यहां आपको ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। क्या कर रहा है, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर रहा है और उसकी जगह क्या करना है, ही प्रेड दैट। और क्या करना है, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इंट्रोगेटिव हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, डायरेक्ट स्पीच का जब इंडायरेक्ट बनाते समय, व्हेन वी कन्वर्ट टू इंडायरेक्ट स्पीच, दैट टाइम वी हैव टू मेक द सेंटेंस सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। हम जब भी इंडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में जो भी सेंटेंस हो, इनडायरेक्ट स्पीच में उसको सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य बना देते हैं। क्या हो जाएगा, ही प्रेड दैट, क्या हो जाएगा, यहां यू है। मैंने एक फॉर्मूला आपको हर लेक्चर में दिया है, सन अपॉन 1 2 3। फर्स्ट पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट, थर्ड सेकंड पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। तो मैं जो नीड लाल, जब हम इसको इनडायरेक्ट में सिंपल बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद क्या होता है, जो भी हो ऑब्जेक्ट वगैरह। तो क्या होगा, यू किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद मॉडल जहां भी आते हैं, जब हम आपको पढ़ाए थे मॉडल्स इन नरेशन को, मॉडल जितने भी होते हैं वो मेक, माइट, कैन का, कुड, शैल का, शुड, विल का, वुड हो जाते हैं। आई माइट, आई माइट लिव long. Let's see another example. The beggar said to me, may God bless you. Here is the situation is same. अगर हम इसको यूं कहते हैं, the beggar prayed, अगर ऑब्जेक्ट कर देते हैं तो उसने मुझसे प्रार्थना किया। Here you have to notice that प्रार्थना, दुआएं सिर्फ ईश्वर से ही मांगी जाती है, ठीक है। The beggar prayed that may God bless you. तो इसको हम जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले गॉड आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद मेक अ माइट, गॉड माइट, ब्लेस यू, सेकंड पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, मी। द beggar prayed that God might bless me. I hope you clear about when we prayed someone, we prayed for God only. हम जब भी प्रार्थना दुआएं करते हैं वो सिर्फ अपने ईश्वर से करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो वो उससे प्रार्थना करना हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। आई होप यू क्लियर अबाउट दिस।
या फिर आई विश, इनका मतलब होता है काश। ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। तो दैट टाइम जब कोई कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इमेजिनेटिव सेंटेंस होते हैं, अनकंप्लीट सेंटेंस होते हैं, काश मैं एक राजा होता, वो अभी राजा नहीं है, काश वो राजा होता, काश मैं राजा होता। इस टाइम इमेजिनेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब जो होते हैं वर्ब ही आते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे नहीं मतलब। Would that I were a bird, काश मैं एक बर्ड होता। Would that I were a hero, काश मैं एक हीरो होता। तो that type sentence का मीन imaginative sentence, unconditional word, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, would that का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, he wished that, अब हमारा सब्जेक्ट आई है, चेंज किससे होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही। तो हमने जब चेंज ऑफ टेंस, चेंज इन नरेशन, जब हमने आपको बताया था कि नरेशन में टेंस चेंज कैसे होता है, उसमें आपको बताया था कहीं भी कॉन्टिन्यूअस हो तो उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर आ रहा है, तो वर जहां भी आया कंडीशनल उसको हैड बीन में चेंज करते हैं। He had been a king. He wished that he had been a king. Let's see another example. So Ram said, I wish my friends were here. राम ने क्या कहा, काश मेरे फ्रेंड्स यहाँ होते। तो राम क्या कर रहा है, एक विश कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, चाहे गुड दैट हो चाहे आई विश हो, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राम wished that my friend, क्योंकि आई यहाँ पर आई विश, आई यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, जैसे गुड दैट देयर इज नो मीनिंग ऑफ गुड दैट हियर, सो आई विश आल्सो देयर इज नो मीनिंग, सो आई इज नॉट एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, माय चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का पॉसेसिव फॉर्म, आई माय, आई का पॉसेसिव फॉर्म माय है, तो ही का पॉसेसिव फॉर्म क्या होगा, हिज होगा। राम विल दैट his friends had been here, here change into there, that today change that day, ago change before, so you have to notice about that. So Ram wished that his friends had been there. I hope you clear about this. लास्ट एग्जांपल भी से कर्स, हम जब किसी को अभिशाप देते हैं, किसी को बददुआ देते हैं, ठीक है।
that I might fail in examination. So I hope that we clear about pray, wish, beg and curse. So this is last lecture of narration. If you have any doubt about tense changing, interrogative narration, imperative narration, so you can see my previous video. Thanks to see my videos.